उत्तमपुर नामक गांव में शांति नाम की एक औरत अपने 4 बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद शांति ने अपने चारों बेटों को मेहनत मजदूरी करके पाला। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम माधव, उससे छोटे बेटे का नाम केशव, तीसरे बेटे का नाम हरिया और सबसे छोटे बेटे का नाम रामू था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम चारों को बड़ी ही मुश्किल के साथ बड़ा किया है। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, मगर मैंने कभी भी जीवन से हार नहीं मानी। मैंने तुम चारों का पेट अपनी मेहनत के पैसों से भरा। मुश्किल परिस्थितियों में भी मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। माँ, हम जानते हैं, हमें सब पता है तुमने हमारे लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। तुमने अपना पूरा जीवन कठिन परिश्रम में लगा दिया। बेटा, मैं तुम लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद हमेशा इंसान को उसकी मेहनत का मीठा फल मिलता है। जैसे मेरे कठिन परिश्रम के बाद तुम चारों मुझे मिले हो। अब तुम इस लायक बन गए हो कि तुम अपना अपना व्यापार खुद कर सकते हो। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। अब हम तुम्हें जीवन में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम चारों मिलकर इतने पैसे कमाएंगे कि इस घर की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हाँ 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 बिल्कुल, अब हम सब मिलकर कमाएंगे। हाँ। बात पैसों की नहीं है बेटा, पैसे तो सभी कमा लेते हैं, मगर मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही तुम्हें कामयाबी दिलाएगा। तुम चारों चलो मेरे साथ। अब शांति अपने चारों बेटों को अपने साथ घर के आंगन में ले जाती है और आंगन की मिट्टी खोद खोद कर पोटली निकालती है। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारे पिताजी की जमा पूंजी है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने इन्हें तुम लोगों के लिए जमा किया था। मगर माँ, ये काली और लाल, ये 2 पोटली कैसे? क्या है इन पोटलियों में? काली पोटली में कुछ सिक्के हैं। तुम चारों इन सिक्कों को आपस में बांट लो। इन सिक्कों से तुम अपना कारोबार शुरू करो। और ये दूसरी लाल पोटली मैं अभी रख देती हूँ। हैं? मगर क्यों माँ? आखिर इसमें है क्या? इसमें तेरे पिताजी की सबसे बड़ी दौलत है। जब समय आएगा तब ये पोटली तुम्हें दूंगी। अभी के लिए इतना ही काफी है। जाओ, अपने अपने काम ढूंढो। अब सभी अपने अपने हिस्से के पैसे उठा लेते हैं और घर से बाहर व्यापार करने चल देते हैं। ओहो माँ, काम करने के लिए इन पैसों की क्या जरूरत है? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इन पैसों को तुम अपने पास रखो। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ। बेटा, मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तेरे मन में धन के प्रति कोई प्रेम नहीं है, मगर इतना याद रखना, कभी कभी व्यापार के लिए कुछ धन भी जरूरी होता है। इसलिए जितनी जरूरत हो तुम उतना ही रख लो, बाकी मैं संभाल कर रख देती हूँ। माँ की बातें सुनने के बाद रामू भी कुछ पैसे लेकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। अब चारों बेटे शाम को घर वापस आते हैं। हाँ, तो बताओ, तुम लोगों ने क्या सोचा? तो माँ, मैं शुरू करूँगा मछलियों का कारोबार। मैंने मछुआरों से बात कर ली है। मैं उन मछुआरों से मछलियाँ खरीदकर बाजार में ज्यादा दामों में बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। और माँ, मैं बर्तन की दुकान लगाऊंगा। और मैं कपड़ों की दुकान लगाऊंगा। रंग बिरंगे अच्छे अच्छे कपड़े, जिन्हें देखकर सभी महिलाएं मेरी ही दुकान से कपड़े लेंगी। तुम तीनों ने तो अपना अपना बता दिया, मगर रामू, तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं माँ कुछ बीज लाया हूँ। इनसे मैं खेती करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए। कैसी आज्ञा बेटा? माँ, बात यह है कि पिताजी की जो छोटी सी जमीन है, क्या मैं उस पर खेती कर सकता हूँ?
अरे रामू, वो बंजर जमीन है। अरे छोटे, तू जीवन भर भी उस पर कोशिश करेगा तब भी उस पर कोई असर नहीं होगा। और नहीं तो क्या रामू, तू बेकार ही अपना समय और मेहनत बर्बाद करेगा। बिल्कुल सही बात है, भैया ठीक कह रहे हैं रामू। जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ अच्छा सा कारोबार शुरू करो जिसमें कोई मेहनत ना हो और तुम सारा दिन आराम से बैठकर वापस घर आ सको। क्यों? बेटा, तुमने मेहनत करने की सोची, ये बहुत अच्छी बात है, मगर उस जमीन पर मेहनत करना व्यर्थ जा सकता है। अब माँ, तुम ही तो कहती हो मेहनत, ईमानदारी और लगन से किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम मुझे बस आज्ञा दो माँ, फिर देखो। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। ईश्वर ने चाहा तो तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। अब जाओ, तुम चारों आराम कर लो। कल सुबह मैं तुम चारों को वो दूसरी पोटली दूंगी। अगली सुबह, चलो बच्चों, मैंने तुम चारों के लिए नाश्ता लगा दिया है, इसे खा लो, फिर मैं तुम्हें वो पोटली देती हूँ। अब शांति के चारों बेटे बैठकर नाश्ता करते हैं। हो गया बच्चों तुम लोगों का नाश्ता? हाँ माँ, हमने तो पेट भर के खा लिया। हाँ ठीक है, तो फिर अब इस पोटली को खोलने का समय आ गया है मेरे बच्चों। इतना कहकर शांति अपने पास रखी उस दूसरी पोटली को निकालती है। ए हरिया, लगता है कि बाबूजी ने इसमें कुछ गहने या सोने के सिक्के रखे होंगे जो आज माँ हमें देगी। इनसे हम अपने कारोबार को और भी मजबूत बनाएंगे। क्या कहता है? हाँ भैया, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ। तभी पोटली खुलते ही, अरे ये क्या माँ, ये तो रद्दी कागज लगते हैं। हैं? क्यों माँ, तुम इन्हें बाबूजी की सबसे बड़ी दौलत कह रही थी? अच्छा मजाक करती हो माँ। कागज कब से दौलत हो गई? ये रद्दी कागज नहीं बेटा, तुम्हें अपने कारोबार को कैसे चलाना है इन सब का ज्ञान इस कागज में मौजूद है। तुम्हारे पिताजी ने खुद अपने हाथों से लिखा है सब। अगर सफल होना चाहते हो तो इसे अपना मार्गदर्शक बना लो। अरे माँ, ये पिताजी की लिखी हुई बहुत पुरानी बातें हैं। अब सब कुछ बदल चुका है। अगर हमने उनका तरीका अपनाया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ। और नहीं तो क्या, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। हाँ माँ, और हमें अपने तरीके से कारोबार करना है, नए जमाने के साथ चलना है। इसे उठाकर मैं तो कहता हूँ कि रद्दी में बेच दो, 2-4 पैसे मिल जाएंगे, बाकी सब बेकार हैं ये। इतना कहकर शांति के तीनों बेटे अपने काम पर चले गए। अपने बेटों की ऐसी बातें सुनकर शांति उदास हो गई। तभी रामू ने कहा, अरे माँ माँ माँ, लाओ ये कागज मुझे दे दो। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ, इसीलिए मुझे सलाह और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। लाओ माँ, ये मुझको दे दो। रामू की बातें सुनकर शांति की आंखें खुशी से नम हो गईं। ले बेटा, इसे तू रख ले। अब रामू भी अपने काम पर निकल गया। इधर माधव अपनी मछलियों के कारोबार में लग गया। मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। अरे ओ भाई, ए भैया, मछलियाँ कैसे दे रहे हो? ये लो भाई, सिर्फ 3 पैसे की मछली। अरे गजब करते हो भाई, बगल वाली दुकान पर तो सिर्फ 2 पैसे की मिल रही है। अरे तो बाबूजी, उसकी मछलियाँ बासी होंगी ना, मेरी मछलियाँ ले जाओ। याद करोगे कि क्या मस्त ताजी ताजी मछलियाँ खिलाई थी। हाँ। अच्छा ऐसा क्या? लाओ फिर दे दो, लाओ लाओ। इधर माधव ग्राहकों से झूठ बोलकर जल्दी कामयाबी पाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ केशव अपने बर्तन बेचने में लगा था। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आओ 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 आओ, बहुत ही टिकाऊ और मजबूत बर्तन है। बर्तन ही बर्तन, टिकाऊ और मजबूत बर्तन।
एक बार ले जाओगे तो कभी टूटेगा नहीं, ऐसा है ये मजबूत बर्तन। अरे बेटा, ये पतीली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुझसे ली है। ये देखो, इसमें छेद है, इसे बदलकर दूसरी दे दो मुझे। अरे जाओ काकी जाओ, ये मेरे बर्तन नहीं है। अरे तुम अपने घर के बर्तन बदल कर ले आई हो और मुझे बेवकूफ बना रही हो। अरे चलो चलो जाओ यहाँ से, फालतू में मुझे परेशान मत करो। शीला काकी मायूस होकर वहाँ से चली गईं। हरिया अपने कपड़ों की दुकान पर कपड़े बेचता है। रंग बिरंगे अच्छे अच्छे कपड़े ले लो। कपड़े 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 रंग बिरंगे कपड़े, अच्छे मस्त वाले कपड़े, बढ़िया पहन के दिखोगे राजा बाबू, राजा बेटा, महारानी, रानी, राजकुमारी, नए नए कपड़े ले लो। भैया, मैं ये दुपट्टा आपकी दुकान से ले गई थी। आपने कहा था कि इसका रंग बिल्कुल पक्का है, मगर इस पर पानी डालते ही इसका सारा रंग निकल गया। नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रही हैं। मेरे दुकान के कपड़े तो बहुत अच्छे होते हैं। तुमने कहीं और से लिया होगा, जो कपड़े तुम्हारे खराब हो गए। चलो अब जाओ यहाँ से, फालतू में मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ जाओ जाओ। कपड़े 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 मस्त मस्त रंग बिरंगे। इधर तीनों भाई अपने काम की शुरुआत झूठ के बल पर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू मेहनत से खेतों में काम करता है। अरे ये उधर क्या चमक रहा है? पास जाकर देखता हूँ। अरे तेरी, ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। मगर ये सिक्के हैं किसके? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे वहां एक साधु बाबा जा रहे हैं। लगता है ये सिक्के साधु बाबा के हैं। साधु बाबा, ओ साधु बाबा! क्या बात है पुत्र? अरे साधु बाबा, ये देखिए, आपके सिक्के गिर गए हैं, इन्हें तो लेते जाइए। बेटा, आसपास कोई नहीं था। तुम चाहते तो इन सिक्कों को रख सकते थे, कोई देखने वाला नहीं था। फिर तुमने इन्हें वापस क्यों किया? साधु बाबा, कोई देखने वाला नहीं है, यह तो गलत बात है। ऊपर वाला सब देख रहा है और मैं हमेशा ईमानदारी के ही पैसों से कामयाब बनना चाहता हूँ। मेरी माँ ने हमेशा यही सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सफल वही होता है जो सत्य की राह पर चलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है बेटा। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने। तुम एक दिन बहुत सफल होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शाम होते ही अब चारों बेटे अपने घर वापस आते हैं। खाना खाने के बाद अपनी माँ के पास बैठते हैं। माँ, माँ, आज मुझे सोने के सिक्के पड़े हुए मिले थे। फिर मैंने उन सिक्कों के मालिक को ढूंढा, वो तो एक साधु बाबा के निकले। मैंने उन्हें सिक्कों को वापस कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, जिसकी अमानत हो वो उसे ही लौटा देनी चाहिए। मुझे तुझ पर गर्व है। अभी शांति रामू से ये कह ही रही थी कि तभी माधव, केशव और हरिया अपने दिन भर के कमाए हुए पैसे अपनी माँ के हाथ में रखते हैं। हाँ, ये लो माँ, तुम्हें पता है आज मैंने अपनी दुकान की मछलियों को बहुत ही ऊंचे दामों में बेचा है। मगर वो कैसे बेटा? अरे कैसे क्या, दूसरे की दुकान की मछलियों को खराब बताकर मैंने अपनी मछलियाँ ऊंचे दाम में बेच दी। अरे भैया, तुम्हें पता भी है आज मैंने क्या किया? अपने खराब बर्तनों को छुपा कर बेच दिया और जब वो ग्राहक वापस करने आई तो मैंने उसे कहकर भगा दिया, ये बर्तन अपने घर से बदल कर लाई हो, मेरे नहीं है। अरे केशव भैया, मैंने भी बिल्कुल आपके ही तरह कपड़े बेचे और वापस नहीं लिए। और इस बेवकूफ रामू को देखो, पड़े हुए सोने के सिक्के जो कि हाथ आए, इसने इन्हें वापस कर दिया। वाह भाई वाह। माँ, आरती तो लाओ, इसकी आरती उतार लो। ससुरा, रामू तो कभी भी अच्छा व्यापारी नहीं बन पाएगा। इतना कहकर तीनों भाई हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ तुम लोग। बेवकूफ रामू नहीं,
बल्कि तुम लोग हो। लोगों को बेवकूफ बनाकर एक दिन तो तुम्हारी दुकान अच्छी चल जाएगी, मगर याद रखना, अगर तुमने लोगों का विश्वास जीत लिया तो हर दिन तुम्हारे पास ग्राहकों की भीड़ लगी होगी। बेटा, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, इन सब से अगर पैसे आ भी गए तो तुम कभी भी उन पैसों से अपना भला नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने पिताजी के रद्दी कागज को अपनाकर व्यापार करते तो कभी ऐसा गलत काम नहीं करते। अरे हमने कुछ गलत नहीं किया माँ, व्यापार में थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो चलती है। माँ, तुम हमारे मामले में ना ही बोलो तो ठीक रहेगा। तुम कुछ नहीं जानती हो आज के दौर के बारे में। इतना कहकर वो तीनों सोने चले गए। ओहो माँ, तुम उदास मत हो। देखना, भैया लोगों को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हाँ। अब कुछ दिन गुजरते हैं। अरे भैया, दिन प्रतिदिन हमारी तो दुकानदारी खराब होते जा रही है। मुनाफा भी नहीं मिल पा रहा और नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अरे क्या कहूँ, मेरा भी यही हाल है भैया। अब तो कम से कम दामों में भी कोई हमारी दुकान से खरीदारी करने को तैयार ही नहीं है। वही तो, क्या किया जाए समझ नहीं आता। माँ ने जो पैसे दिए थे, नुकसान की वजह से वो सब खत्म हो गए। मुझे लगता है कि माँ बिल्कुल सही कह रही थी। इधर तीनों भाई नुकसान से जूझ रहे थे। उधर रामू अपने पिताजी के बताए हुए तरीकों से बहुत ही अच्छी फसल उगा लेता है। माँ माँ, मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है और जब मैंने उन्हें बाजार में बेचा तो पता है कितना ज्यादा मुनाफा मिला। दूसरे किसानों से 3 गुना ज्यादा मुनाफा। माँ, पिताजी ने जैसे जैसे उस कागज में लिखा था, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और आज देखो, मेरी मेहनत रंग लाई माँ। मुझे पता था बेटा कि तू एक दिन बहुत कामयाब होगा, क्योंकि तूने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का साथ थामा। शांति की बातें सुनकर उसके तीनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें माफ कर दो माँ, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुमने जो रास्ता बताया, हमने उसका मजाक बनाया। हमें माफ कर दो माँ। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, अब हम भी पिताजी के बताए हुए रास्तों पर ही चलेंगे और हमेशा मेहनत और ईमानदारी की रोटी ही कमाएंगे। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम तीनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। आगे से हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के ही रास्ते पर चलना। अगली सुबह। माँ, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। रामू, क्या हम सब भी तुम्हारे साथ खेत में काम कर सकते हैं? अब हम सब भी तुम्हारी तरह मेहनत करना चाहते हैं। हाँ रामू, क्या तुम हम सबको भी अपने साथ काम करने दोगे? अरे क्यों नहीं भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अरे मुझे तो बहुत खुशी होगी आप तीनों के साथ काम करने में। चलिए, अब हम चारों भाई मिलकर काम करेंगे और 4 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। अब चारों भाई मिलकर सच और मेहनत की राह पकड़ लेते हैं, जबकि अपने चारों बेटों को सच्चाई और ईमानदारी की राह पर एक साथ चलता देख शांति भी निश्चिंत हो जाती है।